शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब बाप पूरे 5000 साल बाद बच्चों को श्रीमत देने आए हैं। बाबा कहते हैं अब रावण का राज्य खत्म होने वाला है। जब जब दुख जास्ती होता है तब तब मनुष्य आत्माएं मुझे बहुत जोर से याद करती हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को हम द्वापर से याद कर रहे थे, लेकिन अभी अंत में आते आते ना हम बाबा को बहुत जोर से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं अभी ही आता हूँ। अब तुम बच्चों को बाप की मत पर चलना है, अपने कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल करनी है। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितना यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो सब एक कोई घूम नहीं सकता। ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो पूरे भारत में जितने तीर्थ हैं मंदिर हैं वो वहां जा सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता तो है नहीं। वहां घंटा घड़ियाला आदि कितना घमसान होता है। भक्ति मार्ग में हम जो भी रीति रस्म बहुत शोर शोर से करते हैं ना, हम सोचते हैं भगवान प्रसन्न होंगे हमसे, परंतु परमात्मा बाप बोलते हैं ये सब हुआ घमसान करना। क्योंकि सोचो परमात्मा ऊपर शांति में रहने वाले हैं, शांति के सागर हैं, शांति धाम उनका घर है। हम आत्माओं को भी शांति बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम असल में शांति स्थान पे रहने वाले हैं। तो बाबा कहते तुम मुझे शांति से याद करो ना। इतना घंटा घड़ियाल बजा बजा के घमसान करके मुझसे याद करना, मुझे बुलाने की दरकार नहीं है। लोग कहते हैं हम भगवान को सुला रहे हैं, जगा रहे हैं। मैं कभी सोता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं। बाबा जब से आए हैं, बाबा कहते हैं देखो यहाँ कोई घमसान की बात नहीं है। मैं कोई तुम्हें ऐसे कहता हूँ कि तुम ऐसे गीत गाओ, ये करो, नहीं। शांति से स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अपनी आत्मा में गुण शक्तियाँ ज्ञान वगैरह भरते जाओ। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो सिर्फ बच्चों को बाबा बोलते हैं और शरीरी हो जाओ। शरीर के भान को भूल कर मुझे याद करो। दुनिया का कोई भी शोर शराबा आदि याद नहीं है। घर में रहते सब कुछ करते मुझे याद करो। तुम जानते हो ना, अभी हम देवताओं जैसा बन रहे हैं। देवताओं की दुनिया में बहुत शांति रहती है, तो यहाँ ही वो दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो हमें वहां मिलेंगे। यहाँ तो बहुत साधारण रहना है, न ज्यादा उच्च न नीच। सब बातों में सहनशील बनना चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है ना, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगी, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएंगे। हर चीज तमो प्रधान बननी ही है। तो बाबा हमें पहले से ही ये सब बता रहे हैं। तो हमें अब क्या बनना है, सहनशील बनना है। क्यों ऐसा नहीं बहुत गर्मी लग रही है हम बाबा को कैसे याद करें, अरे आज खाना नहीं खाया बाबा को कैसे याद करें। थोड़ा सा जो भी है खा लो पी लो और बाबा को याद करो। आज तो मेरे को किसी ने कुछ ऐसा बोला तो बस मन में सारा दिन वही बात चली, बाबा को याद ही नहीं किया। किसी ने निंदा कर ली, आज मेरी किसी ने बहुत तारीफ करी तो बस मुझे वही याद आ रहा था कि इसने मेरी कितनी अच्छी तारीफ करी है, कितना अच्छा है, बस बाबा को भूल गए। बाबा कहते हैं निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है, लेकिन बाबा को याद करते रहना है। यहाँ ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तो तत्व
भी तमो प्रधान, सर्दी गर्मी कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे बाबा को याद करना है। यह तो दुख देते हैं, निंदा स्तुति भी में भी नहीं जाना चाहिए। बहुत है जो झट बिगड़ भी पड़ते हैं। एक तो है हम उल्टा सुल्टा सोचते हैं, एक है अगर कोई निंदा करते हैं तो फिर सामने वाला बिगड़ भी पड़ता है। किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट भी तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए, ऐसा कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, तो बस बुखार चढ़ जाता है, बिगड़ पड़ते हैं, नींद भी नहीं आती है। अच्छा फलाने ने मेरे लिए ऐसा बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा, पता नहीं क्यों बोला, पता नहीं क्या हो गया। तो पापा कहते हैं ऐसे कई कई को बुखार भी चढ़ जाता है, पीले हो जाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। देखो बाबा कहते हैं निंदा भी नहीं करनी चाहिए हमें, बस हमारे लिए कोई कुछ भी बोलता रहे, उल्टी सीधी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं, फिर एक दूसरे के दुश्मन भी बन पड़ते हैं। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम अगर अभी भी ऐसी बातों में फंसेंगे ना, एक तो हमें औरों के लिए भी शुभ भावना करनी है, ये भी ऐसी बातों से मुक्त हो जाए, प्लस हमें भी नहीं, हमें तो फंसना ही नहीं है, उनके लिए भी हमें शुभ भावना रखनी है। भक्ति मार्ग में ये सब, क्योंकि कहानियां दुनिया में शास्त्रों में ग्रंथों में ऐसी ऐसी कहानियां बैठ बनाई है ना, तो बोलते हैं हाँ उसमें भी ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है ऐसा लिखा है, तो लोग भी सीख पड़े हैं। जब देवी देवताओं के साथ उनके लिए ऐसा लिखा है तो हम क्यों ना करें, हमने किया तो क्या गुनाह हो गया, नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब शास्त्रों और ग्रंथों से ही सीखे हैं लोग। इसीलिए बाबा अब कहते हैं बच्चे अब तक जो किया अब सोच समझ के करो। अभी तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, अभी तुम्हें कभी ऐसा भी नहीं कहना चाहिए हे राम हाय भगवान, ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। ये जो हम बोलते ना हे राम हाय भगवान, ये सब भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे मुख से ऐसे अक्षर अब नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं ना बाबा। बाबा हमें हर एक चीज के समझाने देखते। देखो बाबा हमें क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना वो भी हमें बाबा सिखाते हैं। तो ऐसे कौन सिखाता है? बाप माँ बाप ही तो बच्चों को सिखाते हैं ना। ऐसे हमारे शारीरिक माँ बाप वो सिखाते थे, लेकिन अब परमात्मा आत्माओं को सिखा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में तो अनेक प्रकार के लोग हमें अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में शक्ति नहीं भर सकते ना। वो अच्छी चीजें धारण करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा अब आत्माओं को शिक्षाएं दे रहे हैं, आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं कि अब हम ऐसे कर्म जो दुनिया में होते हैं इनसे मुक्त हो जाएं, क्योंकि इन्हीं के कारण ही दुख होता है ना। तो चाहे छोटी सी बात कोई हमें बोल देता है, वो छोटी सी बात कितना समय याद रहती है। नहीं, जीवन ही एक तरीके से हमारा स्टॉप हो जाता है। फलानी ने ऐसा बोला, बस सारा दिन जैसे तो वो बात इतनी बड़ी हो गई कि खाना भी नहीं खाएंगे, रोते रहेंगे, टेंशन। उन्होंने सॉरी बोल दी, उसके बाद भी बुद्धि में वो बात चलती रहती है। कितनी कमजोर आत्माएं हो गई है ना हम। तो बाबा इसीलिए भी आत्मा को देखकर समझ ज्ञान शक्तियां भरते हैं कि आत्माओं में शक्ति आए, ताकि वो ऐसी बातों को फील न करें, भूल जाएं। और बाबा हमें कर्मों की फिलॉसफी तो बताते ही हैं। हमने कभी ऐसा बोला होगा, सबसे सहज तरीका ये है, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होता है ना, ड्रामा को सदा याद रखो। भाई ये ड्रामा चल रहा है, मैं एक्टर हूँ, कभी मैंने ऐसा पार्ट बजाया होगा, तो बस पूरा हो गया ना, फिनिश। अब उसको भूल जाओ। किसी की बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करना चाहिए। काम की बात सुनो, लेकिन ये जो ऐसी वैसी बातें करके टाइम वेस्ट करते क्या फायदा। एक बात पक्की कर लो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अब मुझ आत्मा में अशुद्धि नहीं आनी चाहिए।
चाहे विचारों की, चाहे मैं कुछ आत्मा मुख से बोलूं, सुनूं, करूं, कोई प्रकार की अशुद्धि मुझ आत्मा में नहीं आनी चाहिए। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरे संस्कार स्वभाव भी वैसे ही रॉयल होने चाहिए। परमात्मा कितना रॉयल है ना, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, जो अपर से तुम देह अभिमानी बने हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत तो लगेगी, लेकिन शक्ति कितनी ऊंची हमारे साथ है ना। देखो हमें विकारी बनने में है ना, पूरा विकारी बनने में हमें 2 युग लगे, द्वापर कलयुग, और अभी कलयुग का अंत, सत्य की आदि में थोड़े से समय में हम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। कैसे? परमात्मा शक्ति से। शक्ति कितनी ऊंची है हमारे साथ, तो बस थोड़ी सी स्मृति रखनी है, घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए, मैं बेदाग हीरा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। बस कर्म करो, संबंध निभाओ, लेकिन बीच बीच में याद रखो मैं किसके साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ। अब मुझे उनकी मत पे चलना है। गायन भी है, तुम माता पिता, वह सब सर्व संबंधों का सुख देने वाला है। परमात्मा में सर्व प्रकार की मिठास है, अर्थात सर्व संबंधों में मिठास होती है ना, अब नहीं है। तो सर्व संबंधों की मिठास परमात्मा में है। मित्र संबंधी आदि सब कितने दुख देने वाले हैं ना, एक बाप हमें सर्व प्रकार के सुख देने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अब सर्व संबंध मुझसे निभाओ। देखो हम कहते भी हैं ना, परमात्मा परम पिता कहते हैं, तो पिता किसका पिता है? हम भगवान को कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। आपके तो माँ बाप हैं, आपके बच्चों के आप हैं, तो आखिर हम भगवान को परम पिता, माता पिता क्यों कह रहे हैं? वो किसका पिता है? वो है हमारी आत्मा का पिता। भक्ति मार्ग में गाते हैं, लेकिन बिना समझ के। अगर यही समझ होती कि वो मुझे आत्मा का पिता है, तो हमें कभी भी जीवन में अकेलापन, दुख, परेशानी फील नहीं होती। आजकल लोग अपने को अकेला बहुत समझते हैं, कहते हैं भगवान है, सर्व संबंध है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। अगर हमें वो फीलिंग हो, अंदर समझ हो कि मुझे आत्मा का बाप मेरे साथ है, तो मुझे जीवन में दुख अशांति क्यों है? जबकि मेरा बाप दुख करता सुख करता है, तो मुझे दुखी होना ही नहीं चाहिए ना। कभी किसी के साथ संबंधी नहीं है, या शरीर छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कई बार किसी का कोई नहीं होता है, तो उस केस में जब मैं भगवान को माता पिता कह रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ? मेरे साथ तो मेरे माँ बाप है ना, वो तो शरीर के माँ बाप है, उनको तो आज है कल नहीं होता ही है, लेकिन वो अविनाशी संबंधी तो मेरे साथ है, जो मुझे कभी भी स्वार्थ वाला सुख नहीं देते। सच्चा सुख, सच्चा प्यार मुझे उस अविनाशी संबंधी से हमेशा मिले, चाहे मैं उनको कुछ भी, बाबा कभी बुरा नहीं मानते, चाहे हमने उनको कितना ही भक्ति मार्ग में बोला सर्वव्यापी कस्मत अवतारो, फिर भी बाबा हमें बुरा नहीं मानते, क्योंकि बाबा समझते हैं ना बच्चे ऐसी दुनिया में, ऐसे वातावरण में हैं, अभी बेसमझी से ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं बोल सकते, अभी रावण के वश। तो हमें भी ये समझ अपने अंदर धारण करनी चाहिए कि वो मेरा पिता किसका पिता है? आत्मा का पिता है। अब वो आत्मा का पिता मेरे लिए, मेरे को फिर से सुख देने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। बाप समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तो हर 5000 साल में एक बार ऐसे तुम्हारे पास आता हूँ। क्या कोई साधु संत नहीं जानते कि भगवान 5000 साल बाद ब्रह्मा के तन में ऐसे आकर ज्ञान सुनाते हैं? क्योंकि उनका मार्ग ही निवृत्ति मार्ग का है, वो लोग ये ज्ञान सुनेंगे भी नहीं। बाबा जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, सृष्टि चक्कर क्या, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, लेकिन बाबा जो इतना डिटेल में हमें ज्ञान सुनाते हैं, ये कोई भी साधु संत सन्यासी
अगर वो उस धर्म का होगा, सन्यासी धर्म का, तो कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कई देव आत्माओं ने अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई है ना। बाबा कहते कई देव आत्मा अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर कोई साधु संत की आत्मा या कोई भी धर्म में या कोई आत्मा होगी जो देवी देवता धर्म की होगी, वो ज्ञान सुनेगी और फिर से धारण करके चलेंगे। लेकिन अगर जो और धर्मों की आत्माएं होंगी वो ये ज्ञान सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो साधु संत आदि का तो है ही निर्वृत्ति मार्ग, लेकिन परमात्मा तो यहाँ प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करनी है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये ज्ञान वही लोग सुनेंगे जो उस धर्म की आत्माएं होंगे। अब हम बच्चों को बहुत बाबा की याद में बहुत ही युक्ति से चलना है। आसुरी दुनिया है, कोई कभी कोई बिगड़ भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, पर हमें शांत रहना है, हमें देवता बनना है ना, दैवी गुण यहाँ ही धारण करना है, सबसे प्यार से चलना है। देवताएं कभी लहसुन प्याज आदि खाते हैं क्या? तो हम भी मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, हम किससे खा सकते हैं? बाबा कहते हैं तुम उनको भी राय दे सकते हो। जब आप भी देवी देवताओं को मानते हो तो आप भी ये सब छोड़ दो, आप भी विकार छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो। जो देवी देवता नहीं खाते वो हम क्यों खाएं? हमें भी तो उनके जैसे बनना चाहिए ना। जब हम उनको पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उनके घर में मूर्तियां रख रहे हैं, तो हमें भी उनके जैसे बनना चाहिए। सर्वगुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहिए। यहाँ ही बनेंगे, यहाँ ही संस्कार धारण करेंगे, तभी तो कल कलयुग के बाद सत्युग आएगा तो हम वहां पे आसानी से रह सकेंगे, क्योंकि आत्मा के वो संस्कार यहाँ ही धारण हो जाएंगे तो आत्मा बहुत सहज रीति उस दुनिया में चल सकेगी। अब इस कलयुगी रात का अंत हो रहा है, सत्ययुगी दुनिया सुबह आ रहा है, देवताओं देवी देवताओं की दुनिया आने वाली, परमात्मा सृष्टि पर आके देवी देवताओं की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। फिर ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर विचार करें कि कौन सा समय चल रहा है। कलयुग का अंत, सत्य के आदि के समय में परमात्मा अब दैवी घराना स्थापन करने आए हैं। इतनी मीठी प्यारी दुनिया स्थापन करने आए हैं जहाँ सिर्फ आत्मिक प्रेम होगा एक दूसरे के प्रति। वहाँ दैहिक प्रेम नहीं होता है, आत्मिक प्रेम होगा, खुशियां होंगी, शक्तियां होंगी, गुण होंगी, इतनी शक्ति होगी उस दुनिया में, कोई भी आश्चर्य शक्ति वहां आ ही नहीं सकती। सोचो इतनी ऊंची दुनिया परमात्मा हम बच्चों के लिए स्थापन कर रहे हैं। हाँ, बाबा कहते तुम्हें उस दुनिया में जाना है तो तुम्हें मददगार भी बनना है। तो इसके लिए बाबा हमसे कोई मेहनत थोड़ी कराते। बाबा तो कहते तुम्हें मेरी मदद करनी है, अपनी दुनिया बनानी है, तो सिर्फ स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बस यही तो कहते हैं ना बाबा। और जितना जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम उस दुनिया में जाके उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं निराकार, तुम आत्माओं का बाप हो, मैं रचता हूँ ना, तुम सब मेरी रचना हो। अब रचना को रचयिता बाप से वत्सा लेना है, तो रचना तो देह में है। अभी तुम सब आत्माएं देह में हो, तो मैं निराकार तुम्हें वर्षा कैसे दूं? तो मुझे भी जब इस सृष्टि पर मैं आता हूँ तो मैं भी देह में आता हूँ, फिर तुम्हें इसके मुख द्वारा तुम्हें वर्षा देता हूँ। अब सर्व रचना का सद्गति दाता मैं, एक रचता, पूरे विश्व की सर्व आत्माओं का बाप मैं एक। इसमें साधु संत सन्यासी सब आ गए, जो लोग अपने को भगवान समझते हैं वो भी आ गए, क्योंकि वो भी तो शरीरधारी है ना। बल वो अभी किसी और आत्माओं के लिए भगवान बैठे हैं बनकर, लेकिन उनसे भी बड़ा मैं हूँ, मेरे से बड़ा और कोई नहीं। तो गीता में भी लिखा है ना कि मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। साधु संत सन्यासी
सबकी सद्गति करने वाला वह निराकार बाप आकर हमें मिला है, तब हमने उनको पहचाना है। तो कितनी उच्च प्राप्ति हुई है ना हम आत्माओं को। तो ऐसी जो हमें प्राप्ति हो रही है ना अंदर, उसको हमें घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, तो हमारी खुशी भी होगी और वो बात हमें और समझ में भी आएगी, गहरी भी होती जाएगी। मनुष्य में अच्छे व बुरे संस्कार होता है ना, अब उन सब संस्कारों को मिटाने का सहज साधन बाप हमें बताते हैं। स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है तो लोग एक दूसरे को बड़ा समझते हैं। सन्यासियों में भी ऐसे होता है, कोई बड़ा अपने को समझता है, कोई ऊंचा कोई कम। कोई को देखो तो फिर खाने के लिए भीख मांगते हैं, कोई को सब पाँव पड़ते हैं। तुम बच्चों को अब इन सब से परे जाना है। अब हमें अपने को आत्मा समझना है, निरअहंकारी बनना है। देखो बाबा कितना निरअहंकारी है, इतनी ऊंची अथॉरिटीज धरती पे आते हैं, इतने गुप्त वेश में आते हैं, साधारण तन में आते हैं। किसी को कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा को पहचान सकता है। देखो कोई आज बड़ा आदमी आए कहाँ पे तो कितना भपका हो जाता है, कितनी लाइन हो जाती है, कितनी सिक्योरिटी होती है, कितना उनके मान में क्या क्या करते हैं। या इतनी बड़ी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान सृष्टि पर आ रही है और किसी को पता ही नहीं लग रहा है। हम बच्चों में भी जिन्होंने अच्छी रीति जाना है वही समझ सकते हैं, वही उनको इतना ऊंचा रिगार्ड दे सकते हैं, नहीं? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है, कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी, किसी को आंख भी नहीं दिखानी। लोग कहता हम क्रोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस एक आंख दिखा रहे हैं, लेकिन संकल्प तो आया ना, क्रोध का संकल्प आया। चलो मुख नहीं से यूज नहीं किया, कुछ हाथ नहीं चलाया, लेकिन आंख तो चली ना। इनसे भी परे बनना है, जितना हो सके हमें प्यार से काम लेना है। प्यार से हम किसी भी चीज, किसी भी मनुष्य आत्मा को सुधार सकते, ठीक है? जब हमारे अंदर इतना हो समझ, इतनी शक्ति, वो हमें बाबा को याद करके धारण करनी है। बच्चे बहुत तंग करते हैं, कई कहते हैं, बाबा कहते हैं देखो कलयुगी समय है, उनका भी दोष नहीं है, वातावरण ही ऐसा है। नहीं हम कहें बच्चे बहुत तंग करते हैं, हमसे जो बड़े होंगे वो कहें इनमें ये खामियां है, ये खामियां, ये खामियां। खामियां तो सब में ही होती हैं, बड़ों को भी लोग चला रहे हैं, इससे थोड़ी नहीं है। बच्चों में है तो हम में भी कुछ ना कुछ है, तो हमें भी लोग मारते। चलो कहाँ कहाँ ऐसा होता है, लेकिन आजकल तो जितना हो सके सब चलते हैं ना मिलजुल के। तो हमें भी बच्चों को ऐसे ही प्यार से चलाना है, प्यार से उनको समझाओ। देखो कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधा, मारा, परंतु सत्युग में तो ऐसा नहीं करेगा कृष्ण। ये सिर्फ एक दृष्टांत दिखाया हुआ है। बाबा कहते हैं ये एक शिक्षा के रूप में दिखाया हुआ है माताओं के लिए कि कभी भी बच्चों को मारना नहीं है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई सत्युग में कृष्ण बहुत चंचलता करेगा, सत्युग में तो कोई बच्चा चंचलता नहीं करता है, और वो तो फर्स्ट प्रिंस है, वो तो बहुत रॉयल्टी से रहता होगा वहाँ। तो कोई भी मत ये सब चीजें नहीं होती हैं। जितना हो सके प्यार से संभालो, सजा हल्की सी सजा दे सकते हो, क्योंकि अनजान है ना, और बाहर का संग भी बहुत खराब है। तो हम भी अगर उनसे ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। हमें भी समझना है ना, हम तो बड़े हैं ना, तो संग का असर पड़ता है और वायुमंडल का बहुत असर पड़ता है। देखो आज बड़े बड़े ही अभी अभी ठीक है, अभी अभी पता नहीं क्या क्रोध करते हैं, कैसा कैसा काम करते हैं। तो बच्चे तो उनको तो समझ नहीं है ना, तो हमें उनको उसी रीति से बहुत प्यार से, जितना हो सके प्यार से बाबा को याद करके उनको चलाते चलो। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है
अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी बने। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से आप ऐसे संस्कार धारण करोगे, ऐसे हमें ऐसे नहीं कि औरों के आगे ऐसे, हाँ घर को चलाना है, बाबा झुकने के लिए मना कर रहे हैं, किस लिए कि हमें कभी भी किसी परिस्थिति में हार नहीं खानी कि बस अब तो मुझे नहीं हो रहा, मुझसे हार खा लेना, उदास होना, रोना, ऐसी ऐसी, या कभी किसी पे क्रोध से हार गए। कई बात ऐसी हो जाती है कि हम क्रोध कर लेते, मतलब आप झुक गए ना, आप क्रोध आया और उससे हार गए। तो हमें ऐसे ऐसे परिस्थितियों में माया के भिन्न भिन्न रूप में विकारों के वश होकर अपने आप को कभी झुकाना नहीं है, हारना नहीं है। चाहे कोई मुझे कितना भी कुछ बोले, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे फीलिंग में नहीं आना है, मुझे सुनी ऐसी वैसी बातों को सुना अनसुना कर देना है, मन से उदास नहीं होना है, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे हमें अभी से ही अपने आप को इन विकारों, बुराइयों, परिस्थितियों, दुख, शांति के आगे झुकना नहीं है। झुकना अर्थात हम उनके वश हो गए। अभी से वो संस्कार धारण करने हैं। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म भी कर रहे हैं और बाबा को याद भी कर रहे हैं, तो ये होता है कर्म योगी। बैलेंस ठीक होना चाहिए।